Assalamu alaikum dear viewers. Today we will start from the topic heart. सबसे पहले हमने हार्ट के बारे में पढ़ा, हार्ट की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, हार्ट की फंक्शन के बारे में पढ़ा और हमने एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा। एट्रियल डायस्टोल के बारे में हमने पढ़ा कि जब वो हार्ट कब डायस्टोल कंडीशन में होता है या सिस्टोल कंडीशन में होता है। उसके बाद हमने आज पढ़ना है हार्ट के मैकेनिज्म ऑफ हार्ट एक्साइटेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। मैकेनिज्म ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, एक्साइटेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। अब सबसे पहले हमने इसको पढ़ने से पहले हमने समझना है कि पेसमेकर क्या है, जो इनिशिएट करता है कॉन्ट्रैक्शन और एक्साइटेशन को। हार्ट क्यों एक्साइट करता है, किस चीज़ के लिए? कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, सिकुड़ने के लिए। ठीक है जी। अब पेसमेकर के बारे में पढ़ना है। पेसमेकर क्या है? पेस का क्या मतलब है? स्टेप बाय स्टेप। तो जो रिदमिसिटी, रिदम के साथ चलता है तो उसको हम नाम देते हैं पेसमेकर का। और पेसमेकर क्या है जी? ये इनिशिएट करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को, जो स्टार्ट करवाती है हार्ट बीट को। हार्ट बीट किस चीज़ की? हार्ट की, दिल की हार्ट बीट को स्टार्ट करवाने के लिए क्या करता है जी? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है। कौन? पेसमेकर। पेसमेकर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है, जो कि क्या करवाती है जी? इनिशिएट दी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स that is responsible for the heartbeat, startup of heartbeat। अब ये पेसमेकर कंसिस्ट करता है एसए नोड और एवी नोड पे। अब एसए नोड और एवी नोड बनाता है। अब एसए नोड क्या है जी? साइनो एट्रियल नोड। अब ये पेसमेकर की लोकेशन क्या है? पेसमेकर की लोकेशन है अपर पार्ट ऑफ द हार्ट, ऊपर वाले हिस्से पे। और कौन सी साइड पे? एट्रिया साइड पे, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम के ऊपर बैक साइड पे होता है पेसमेकर। अब पेसमेकर का काम क्या है? पेसमेकर का काम है कि ऐसे नोड बनाता है, साइनो एट्रियल नोड। अब साइनो एट्रियल नोड क्या करती हैं जी? एट्रिया के ऊपर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जैसे ही वो जनरेट करता है पेसमेकर, तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो एट्रियल के मसल्स बंडल्स होते हैं एट्रिया के, उधर वो मैसेज ट्रांसफ़र होता है, ट्रैवल करता है। अब जैसे ही वो ट्रैवल करता है तो ये क्या करती हैं? मसल्स जो होते हैं ये मैसेज को रिसीव करते हैं और उस मैसेज को रिसीव करने के बाद वो एक्शन करते हैं। अब वो एक्शन किस तरह करते हैं कि जैसे ही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होती है वो मसल फाइबर्स की तरफ जाती है। अब मसल फाइबर्स क्या होते हैं जी? इधर नर्व एंडिंग्स भी होते हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की नर्व एंडिंग्स भी होती हैं इधर। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है तो चूँकि ऑटो पे चलता है ना, ऑटो किस चीज़ को कहते हैं कि जो खुद ब खुद चले, जो हमारे कंट्रोल में ना हो, उसको हम क्या नाम देते हैं? ऑटो का। ठीक है जी। ऑटोनोमिक सिस्टम की नर्व एंडिंग्स भी यहाँ पे होती हैं। अब ये मसल फाइबर्स को जैसे ही पैगाम जाता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो कि जनरेट होती है बाय द पेसमेकर। अब पेसमेकर से जैसे ही वो मैसेज कहाँ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की सूरत में मसल फाइबर की तरफ जाता है। अब मसल फाइबर्स फिर एक्साइटेबल फाइबर्स को क्या करते हैं जी? सिकुड़ने के लिए पैगाम देते हैं, एक्साइट करते हैं। जैसे ही वो एक्साइट होते हैं तो एट्रियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं किसको? एट्रिया को। अब एट्रिया जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट कब होगा? जब ब्लड सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम के अंदर ब्लड भर जाएगा, तब ये इसके मसल्स को भी, इसकी वाल्स को भी एट्रिया की जब डिस्टेंडेड होगी, जब भर जाएंगी तो क्या करेंगी? कॉन्टैक्ट करेंगी, मैसेज ऑटोमेटिकली चला जाएगा और क्या होगा? पेसमेकर ऐसे नोड बनाएगा जिससे वो कॉन्टैक्ट करवाएगा मसल्स को एट्रिया की। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड कहाँ चला जाएगा? ब्लड ये वाला डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। अब ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ से आता है? ऊपर वाले हिस्से से सुपीरियर वेना केवा के जरिए और नीचे वाले हिस्से से इन्फीरियर वेना केवा के जरिए। अब जैसे ही ब्लड इधर आ जाएगा, ये फुल हो जाएगा, डिस्टेंडेड हो जाएगा, फुल हो जाएगा, तब ये कॉन्टैक्ट करेगा, पेसमेकर कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा इसे। जैसे ही कॉन्टैक्ट करेगा एट्रियम, राइट एट्रियम, तो ब्लड चला जाएगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ चला जाएगा? राइट वेंट्रिकल के अंदर। अब राइट वेंट्रिकल क्या करेगा जी? ये फिर ऐसे ही
अब ये नहीं है कि ये सिर्फ एट्रियम ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम जो है ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है जी, दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एट द सेम टाइम, सिमल्टेनियसली दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ब्लड इधर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर भरा खड़ा होगा तो वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट एट्रियम से थ्रू ट्राइकस्पिड वाल्व, 3 वाल्व होते हैं, ठीक है जी, ट्राइकस्पिड 3 सुराख होते हैं, उसके आगे उसके पेपिलरी मसल्स होते हैं जो कि आगे जा रहे होते हैं, एक्सटेंडेबल होते हैं, एक्सटेंडिंग कर रहे होते हैं। और इसी तरह लेफ्ट एट्रियम भी कॉन्टैक्ट करेगा। अब लेफ्ट एट्रियम से ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, वो बाइकस्पिड वाल्व के ज़रिए लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। अब जैसे ये दोनों कॉन्टैक्ट करेंगे, ये इधर इसके नर्व एंडिंग भी जाएंगी, दोनों एट्रियम के दोनों एट्रिया के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे, दोनों कॉन्ट्रैक्ट होंगे। इधर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में आएगा, इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। अब जैसे ये ब्लड इधर आ जाएगा, जैसे ये फुल हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे, एवी नोड बनेगी। अब एवी नोड का क्या काम है जी, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। अब वो किधर बनती है, एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान में, सेंटर में, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड का नाम देते हैं हम एवी नोड का, ठीक है जी। ये इम्पल्स जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स होती है, जनरेट होती है, वहाँ से ट्रैवल करती है। अब ये मसल फाइबर्स बिटवीन इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के दरमियान मायोकार्डियम, अब इनके दरमियान मायोकार्डियम होती है। मायोकार्डियम की तरह से अगर इन वॉल्व के दरमियान है पेरिकार्डियम और एपिकार्डियम और एंडोकार्डियम के दरमियान जो है मायोकार्डियम वॉल है। अब मायोकार्डियल फ्लूइड होगा इससे, मायोकार्डियम में जिस तरह मसल्स होते हैं, अब मसल फाइबर्स इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में, इधर सेप्टम है ना, ये अलग हैं, सेपरेट हैं। अब यहाँ पे वो इनिशिएट कराएगा मसल्स को कॉन्टैक्ट करने के लिए, एक्साइटेबल फाइबर्स होंगे, तो एक्साइटेबल फाइबर्स हैं ये जो इधर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पे, तो ये क्या कराएंगे, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे, वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे। जैसे ही दोनों एट द सेम टाइम सिमल्टेनियसली दोनों क्या खाने राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी ट्रंक के जरिए लंग में चला जाएगा, ठीक है जी, दोनों साइड्स के, राइट एंड लेफ्ट लंग में, ठीक है जी, लंग में चला जाएगा। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा लेफ्ट वेंट्रिकल का, वो ब्लड चला जाएगा एओर्टा के जरिए पूरी जिस्म बॉडी को ट्रांसफ़र होगा। अब इस तरह ब्लड जाएगा एओर्टा के ज़रिए, ऊपर वाले ये 3 आर्टरीज हैं, तो ये कहाँ जाएंगी मेन आर्टरीज, ये ऊपर वाले जिस्म को, शोल्डर, हेड और आर्म्स को पहुँचाएंगी ब्लड, और नीचे ये एओर्टा नीचे आ रही है, ये यहाँ से निकल रही है पीछे से, ठीक है जी। डिसेंडिंग एओर्टा है, ये हमारे लोअर बॉडी को, लोअर एब्डोमेन और लेग्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफ़र करेगी, ठीक है जी। इस तरह ये सर्कुलेशन होती है। अब एसए नोड और एवी नोड के दरमियान जो वक्फा होता है, जो ब्रेक होता है इनके दरमियान, वो होता है 0.15 सेकेंड का, ठीक है जी, 15 सेकेंड एसए नोड बनती है, उसके बाद एवी नोड बनती है, ठीक है जी। इनके दरमियान जो रिलैक्सेशन पीरियड है वो कंसिस्ट कहाँ कितने सेकंड पे है, 0.15 सेकंड पे। ये हमारा टॉपिक था कि किस तरह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आता है, उसके बाद वो कैसे किस तरह ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनता है। और असल में ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड का फ़र्क नहीं है, ये है ऑक्सीजन डिप्लीटेड ब्लड का, ठीक है जी। ऑक्सीजन डिप्लीटेड होता है तो वो हार्ट के अंदर इस तरह आता है और इस तरह पेस मेकर ये बनाता है, एसए नोड और एवी नोड, ठीक है जी। अब एसए नोड हम इसमें पढ़ेंगे कार्डियोग्राम में, ठीक है जी, कार्डियोग्राम में पढ़ेंगे, कार्डियोग्राफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हम बनाएंगे, उसमें वेव्स भी दिखाएंगे कि जिस तरह वो कॉन्ट्रैक्शन की कितनी वेव बनती है और रिलैक्सेशन जब होती है डायस्टोल तो तब कितना बनते हैं। अब ये इधर से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आता है पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए। अब पल्मोनरी वेन्स वो वह वेन्स हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती हैं, वरना जितनी भी हमारे जिस्म में वेन्स हैं वो सारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आती हैं। अब इसी तरह पल्मोनरी आर्टरी वो वह आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से जा रहा है लंग्स की तरफ। अब हमारे बॉडी में जितनी भी आर्टरीज हैं सब के सब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती हैं, लेकिन ये वो वह आर्टरी है पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला के जा रही है लंग्स की तरफ।